आप सभी को नमस्कार। आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज महाशिवरात्रि है, महादेव का दिन है। महादेव की बातें जो है कुछ देर के लिए आपसे करना चाहूँगा, उनकी उदारता और महानता के बारे में। एक कहानी मुझे याद आती है महादेव की। ये कहानी है कि जब महादेव का यमराज से जो है कहा सुनी हुई और फिर अपना महादेव जो है यमराज की जान के जो है पीछे पड़ गए थे। इसके पीछे का कारण इस कहानी में आपसे बताना चाहूँगा। ऋषि मृकंद और उनकी पत्नी मरुदुइति जो कि संतान की कामना कर रहे थे और उन्होंने जो है महादेव की भक्ति करी। महादेव प्रसन्न हुए, सामने प्रकट हुए। महादेव ने उनसे कहा कि आपको किस तरीके का पुत्र चाहिए। जब उन्होंने महादेव की भक्ति कर ली, महादेव प्रकट हुए तो उन्होंने जो है पुत्र की कामना महादेव से करी। तो महादेव ने फिर पूछा कि आपको जो है कैसा पुत्र चाहिए, कि जिसकी आयु लंबी हो या फिर जो बुद्धिमान हो। तो उन्होंने सोचा विमर्श करा और निर्णय लिया कि बुद्धिमान जो बालक होगा उसकी तरफ जो है हमारा ज़्यादा झुकाव है, और तो आप हमें एक बुद्धिमान बालक जो है प्रदान करें। उनसे हाथ जोड़ के कहा। तो महादेव पहले ही प्रसन्न हो चुके थे। तो महादेव ने जो है उन्हें एक बुद्धिमान जो है बालक का एक आशीर्वाद दिया। फिर उनके कुछ समय बाद जो है उनके यहाँ पे एक पुत्र जो है होता है, और जैसे कि पहले से पता था वो काफ़ी बुद्धिमान थे और उनका नाम जो है रखा गया था मार्कंडे। और महादेव ने उस टाइम पे ये और कहा था कि अगर वो बुद्धिमान होता है तो उसकी आयु जो है 16 वर्ष होगी, और जो बुद्धिमान नहीं है तो उसकी आयु जो है लंबी होगी। तो उन्होंने फिर भी जो है बुद्धिमान बालक को जो है चुना। तो मार्कंडी की जो उम्र थी वो सिर्फ जो है 16 वर्ष थी। तो दिन बीतते गए, 16 वर्ष हो गए। उसके बाद दोनों माता पिता को पता था कि 16 वर्ष होने के बाद वचन के हिसाब से अब मार्कंडे को हमसे दूर जाना पड़ेगा और शरीर जो है छोड़ना पड़ेगा। कहते हैं कि मार्कंडे जो है काफ़ी बुद्धिमान थे, जैसे कि पहले से सबको पता था, और वो भी जो है महादेव के काफ़ी बड़े भक्त थे। तो जब उनके 16 वर्ष पूर्ण हो गए, अब उन्हें लगा कि मेरा जो है अपने माँ बाप से बिछड़ने का समय आ गया है, और तो इसका जो है क्या उत्तर है कि भी मैं जो है अपने माँ बाप के पास रह सकूं। तो उन्होंने जो है फिर उनके दिमाग में था कि भी मैं महादेव की जो है भक्ति ही करूँगा, उन्हें फिर से जो है मैं खुश करूँगा, जिससे जो है मेरी आयु लंबी हो सके और मैं अपने माँ बाप के साथ जो है समय व्यतीत कर सकूं। उन्हें काफ़ी प्रेम था उनसे। तो उन्होंने फिर अपना महादेव की भक्ति स्टार्ट करी। महादेव जो है अपना उन्होंने मंत्र का जाप करा और ओम नमः शिवाय। उसके बाद जो है जैसे उनके 16 वर्ष जो है पूर्ण हो चुके थे, तो यमराज भी जो है उसी टाइम अपनी टीम के साथ जो है प्रकट हुए, और उसी समय जो है अपना वो भक्ति में भी लग रहे थे महादेव की। तो सबने जो है प्रयास करा कि भी किस तरीके से जो है अब इनका समय आ गया है। तो यमराज ने भी प्रयास करा, बाकी जो उनके साथ थे उन सब ने भी प्रयास करा साथ में आके, मगर उनको जो है भक्ति से नहीं हटा पाए। फिर यमराज जी ने फिर सोचा कि भी जो है मैं धर्मराज हूँ और सूर्यदेव का पुत्र हूँ, तो मेरा धर्म यही है कि अब इनका जो है मृत्यु का टाइम आ गया है मार्कंडे का, तो इनको जो है मेरे साथ चलना होगा। उन्होंने जो है उनके अदृश्य हाथों से और मार्कंडे का जो है
सांस घुटने लगा अदृश्य हाथों से, उनके गले पाने लगे। उन्हें लगा कि जैसे रस्सी से किसी ने जो है उनका गला जो है दबा रखा है, घोट रखा है। और उन्होंने जब आँख खुली तो उन्होंने जो है सामने यमराज को देखा। और महादेव की भक्ति में वो इतने लीन थे कि उनके जो आजू बाजू था एक चक्र सा बन चुका था, तो उस चक्र को कोई भेद नहीं कर पा रहा था। यमराज ने प्रयास करा, अदृश्य हाथों से उनका गला घोटने की कोशिश करी और सांसों को जो है रोकने की कोशिश करी। उसके बाद उनकी आँख खुलती हैं, फिर वो देखते हैं कि सामने यमराज हैं। फिर यमराज जो है उन्हें अपने साथ जो है लेके चलते हैं घसीटते हुए शिवलिंग के साथ। मगर वो आखिरी बार जो है महादेव से अपना मंत्र का जाप करते हैं, उनसे बातें करने की कोशिश करते हैं। उसी समय जो है महादेव प्रकट हो जाते हैं। महादेव उनकी भक्ति से खुश हो चुके थे। उन्हें पता था कि भी किस सच्चे मन से जो है भक्ति करी गई है। और फिर उन्होंने जो है जैसे ही महादेव प्रकट हुए, उससे पहले जो है डमरू की आवाज़ आना स्टार्ट हो गई। तो फिर सामने महादेव प्रकट हुए। महादेव ने कहा कि भी मैं जो है आपको मार्कंडे को आपको नहीं ले जाना है, और इन्हें मैं जो है अमर होने का जो है वचन देना चाहता हूँ। यमराज ने कहा कि मेरा ये धर्म है, मैं धर्मराज हूँ और मेरा यही कर्तव्य है कि अब इनका समय आ गया है, और आपने ही वचन देते हुए इनके माँ बाप को इनकी उम्र जो है निर्धारित कर दी थी। तो यमराज जी जो है नहीं मानते हैं। फिर महादेव को फिर गुस्सा आता है, तो महादेव जो है यमराज के प्राण ले लेते हैं। अब उसके बाद जो है जो पृथ्वी का जो कानून है, जो ब्रह्मांड का जो कानून है, उसमें जो है यमराज का होना बड़ा महत्वपूर्ण है, जिससे कि वापस जो है इंसान पुनर्जीवन ले सके। कि एक इंसान मरता है, फिर वापस जो है पुनर्जन्म जो है एक आत्मा जो है दूसरी शरीर में जाती है, तो पुनर्जन्म जो है इस तरीके से होता है। तो इस चक्र को जो चलाने के लिए यमराज का ब्रह्मांड में रहना, ब्रह्मांड में रहना, पृथ्वी में रहना जो है काफ़ी ज़रूरी है। अब सभी जो है देवता आ गए, उन्हें पता था कि यमराज का रहना जरूरी है। यही कारण था जो मैंने आपको बताया, उन्होंने भी यही कारण दिया। फिर फिर उन्होंने काफ़ी विनती करी। उसके बाद जो है महादेव ने कहा कि अगर यमराज मान जाते हैं कि मार्कंडे को अमर होने का पूरा हक है और मैं उन्हें जो है अमर करना चाहता हूँ, उसके बाद ही जो है मैं इन्हें जो है वापस जो है जीवन प्रदान करूँगा। फिर उसके बाद सारे देवता उनकी बात मान गए और मार्कंडे को अमर होने का जो है वचन मिल गया, और उसके बाद जो है यमराज को वापस जो है जीवन प्राप्त हो गया, उन्हें जीवन मिल गया। और यही जो है महादेव की उदारता जो है दर्शाता है, उनकी महानता जो है दर्शाता है। अभी के लिए इतना ही। आप सभी को नमस्कार।